वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्क्वायर रूट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन नंबर्स को स्क्वायर रूट निकालना है डिवीज़न मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फिलहाल मैं इन नंबर्स को डिवीज़न मेथड्स में पहले बताऊँगा और बाद में इसको अगली वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड से बताऊँगा। तो फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 to 9। देखिए, किसी भी नंबर्स का अगर हमें डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होता है तो सबसे पहले मेन बात ध्यान रखनी होती है कि अगर एक इस तरह से हम कर लेंगे और हमें राइट नंबर से जो पेयर्स बनाना शुरू करते हैं। तो पेयर्स मतलब हमें 2 डिजिट का पेयर बनाते हैं। तो ये हो गया एक पेयर्स। अगर लास्ट में सिंगल डिजिट बचता है तो उसको भी हम पेयर्स मान लेते हैं। तो ये हो गया पेयर्स। अब हमें किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालने के लिए डिवीज़न मेथड से आपको ये बेस ध्यान रखना है कि आपको 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। इस तरीके से आपको स्क्वायर रूट इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का स्क्वायर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो अब इन नंबर्स का स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं, वही भाग में वही आपको करना क्या है कि ये जो 7 है, 7 में स्क्वायर लेना है। एक ऐसा स्क्वायर लेना है जो या तो पूरा पूरा इसके स्क्वायर से पूरा पूरा ये स्क्वायर आ जाए या इससे हम थोड़ा सा कम लेते हैं। ओवर नंबर नहीं लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम 1 का स्क्वायर लेते हैं तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 लेता है, 2 का स्क्वायर लेते हैं 4 होता है और 3 का स्क्वायर लेते हैं 9 होता है। देखिए, 2 का स्क्वायर लेने पे 4 हो रहा है और 3 का स्क्वायर लेने पे 9 हो रहा है। तो यहाँ पे जो 7 है और यहाँ पे जो 9 है, 9 जो है 7 से क्या है, बड़ा है। तो हमेशा हर बार आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि नंबर डिवीज़न करते समय स्क्वायर रूट डिवीज़न निकालते समय आपको हमेशा नंबर्स को कम वाला लेना है, या तो पूरा पूरा परफेक्टली तरीके से पूरा पूरा नंबर वही आए। तो यहाँ पे वही करने जा रहे हैं कि देखिए, यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर लेंगे, 2 लिया तो यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। 2 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे 2 यहाँ लेंगे, 2 यहाँ लेंगे। तो इस तरीके से हो गया 4, 2 2 जा 4 और इसको जहाँ जितना ये नंबर होगा उतना ही नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। अब ये 4 हो गया। आपको ये विशेष ध्यान देना है नंबर्स के बारे में कि जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे वही नंबर आपको ऐड भी करना है। तो स्क्वायर का मतलब यहाँ पे पावर 2 है तो एक नंबर यहाँ लिखेंगे, एक नंबर यहाँ लिखेंगे। ये स्टेप आपका बेसिक आपको ये करना पड़ेगा शुरुआत में। अब आगे इसको माइनस करते हैं, माइनस करने पे 3 आ रहा है और लास्ट इसका सेकेंड नेक्स्ट पेयर लेते हैं तो 2 9 हो जाता है। अब बात आती है इसका राइट डिजिट को हम छोड़ देते हैं। राइट डिजिट को छोड़ने के बाद, राइट डिजिट मतलब आपको इग्नोर करना है, तो आपके पास बचता है 32। तो अगला डिजिट आपको कौन सा लेना है ये भी ध्यान रखना है। तो 4 का डिवाइड 32 में देंगे, तो जब 32 में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4 8 जा 32। तो 4 8 जा 32, तो 8 बार में जा रहा है। यदि 8 टाइम्स लेते हैं, 8 बार में अगर ये नंबर चला जाता है, ये पूरा पूरा ये नंबर आ जाता है तब तो ये ठीक है, नहीं आता तो 8 से कम लेना पड़ेगा। तो देखते हैं, यहाँ पे हमने 8 उतारा, यहाँ पे भी 8 उतारा, तो आपके पास जो नंबर मिला 48। तो 48 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, ये 6 आया और 8 4 जा 32, 32 में 6 ऐड करेंगे कितना हुआ 38। अब ये हो गया 384। यहाँ पे देखिए गलत हो रहा है, यहाँ पे गलत हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 7, इस जगह पे हमें 8 नहीं लेना होगा, यहाँ पे 7 लेना होगा। 4 का डिवाइड 32 में जा तो रहा है 8 टाइम्स में, लेकिन आपका 8 टाइम्स लेने पे ये जो नंबर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे ओवर हो रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, ओवर होगा तो नहीं लेंगे, उससे जस्ट पीछे वाला नंबर लेंगे। तो 7 लिया, 47 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, तो 7 4 जा 28, और 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32। देखिए ये नंबर जो है 329 जो है ये इसमें सेम टू सेम है, इसलिए ये नंबर इसमें चला जाएगा। तो जब ये नंबर इसमें जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे जो 7 उतारा यहाँ पे भी 7 उतारेंगे तो ये हो जाएगा 7 14 और ये 5। इस तरीके से आपका स्क्वायर रूट निकलेगा डिवीज़न मेथड से। तो बस आपको ये डिवीज़न मेथड से बेसिक फंडा आपको याद होना चाहिए, इस तरीके से निकालना है कि 27 इसका निकल गया, 7 to 9 का स्क्वायर रूट जो हुआ 27। अब इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, दूसरा 1764, ठीक इसी तरीके से इसका भी निकालते हैं। यहाँ पे भी यही देखना है, पेयर्स बनाते हैं 2 2 का। अब 17 यहाँ पे है, 17 है तो हमें ये जो स्क्वायर है कौन से नंबर में आ रहा है, 4 का स्क्वायर लेने पे 16 आ रहा है, 5 का स्क्वायर लेने पे 25 आ रहा है। देखिए 4 का स्क्वायर लेने पे 16 हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 हो रहा है, तो यानी कि हमें 4 सबसे छोटा वाला नंबर लेते हैं। तो छोटा वाला नंबर लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे 4 उतारा। देखिए स्क्वायर का मतलब यहाँ एक 4 यहाँ लिखना है, एक 4 यहाँ लिखना है, तो 4 4 जा होता है 16, और यहाँ पे क्या करना है, वही नंबर ऐड कर देना है 8। अब अगला डिजिट क्या है, माइनस करेंगे, कितना है 1। अब अगला अगला पेयर उतारेंगे, 6 4 आया। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 8 का डिवाइड राइट वाला डिजिट अभी इग्नोर कर देंगे, आपको 6 अगला डिजिट लेने के लिए 8 का डिवाइड 16 मिलेंगे, तो 8 2 जा 16 हो रहा है, तो 2 बार में जाएगा, तो 2 यहाँ लिखेंगे। ये जो 2 नंबर आया ये पूरे 82 में नंबर, जो ये जो नंबर आपका 2 है इसमें पूरे में 82 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। इस तरीके से आपका ये पूरा डिवीज़न मेथड से, और जो नंबर आपने यहाँ पे लिखा वही नंबर आपको ऐड भी करना है 84। इस तरीके से डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकलता है। थर्ड पॉइंट 9216, स्क्वायर रूट इसका भी निकालते हैं। इसमें भी पेयर निकला हुआ है, यहाँ से एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो 92 है। 92 को हम कौन सा लेंगे, तो 9 का स्क्वायर लेने पे 81 हो रहा है, और 10 का स्क्वायर लेने पे 100 हो रहा है। तो देखिए आपको 9 का स्क्वायर लेना है 81, क्योंकि 9 का स्क्वायर 92 से कम है, और 10 का स्क्वायर लेंगे तो ये 100 जो है 92 से बड़ा है। तो हमेशा स्क्वायर वो वाला लेना है जो हमेशा दिए गए नंबर से छोटा होना चाहिए, तो छोटा वाला लेना है। यहाँ पे 9 यहाँ लिखेंगे, एक 9 यहाँ लिखेंगे, तो 9 9 जो 81, और ये 9 यहाँ उतारा है, तो ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ऐड। अब सेकेंड पहले इसको माइनस करते हैं, 2 में से 1 या 1, और ये 1 16, राइट डिजिट उतार दिया। अब यहाँ पे क्या लेना है, अगला 111, 18 में डिवाइड करते हैं, 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 6 बार ले रहा है, 18 छंग 108, 3 बचा। तो यहाँ पे हम देखते हैं 6 बार लेने पे क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे 6 लेते हैं, 6 यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा, एक 6 यहाँ उतारेंगे, एक 6 ये उतारेंगे। तो अगला डिजिट लेने के लिए यही कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा, राइट। हर बार आपको जो भी पेयर्स उतारेंगे हर बार उसका राइट डिजिट वाला नंबर सिंगल डिजिट हटाना होगा, और उसके बाद जो नंबर बच जाएगा तो दिए गए जो नंबर आपका ऐड हुआ, ऐड वाला जो नंबर आएगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे जो भी नंबर आएगा आपको उसके आगे पीछे का नंबर लेना है। मल्टीप्लाई करने पे अगर वो नंबर ओवर हो रहा है तो वो नंबर नहीं लेना है, अगर कम आता है तो वो वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे यही चीज़ करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 जा 36, कैरी हुआ 3, और 6 8 जा होता है 42, 6 8 जा 42, 42 में 3 ऐड किया कितना हुआ, 42 में 3 नहीं 6 6 जा 36 बचा 6 6 8 48, 6 8 जा 6 8 48, 48 में 3 जोड़ा 51, 51 की एक हाथ से लगा 5, और 6 कम 6 6 5 11, ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, जीरो हो गया।
अब यहाँ पे जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये 12 हो जाएगा, ये 9, ये 192। तो इस तरीके से पूरा ये नंबर कॉन्सेप्ट जो है डिवीज़न निकालने का, यही तरीका आपको अप्लाई करना है। पहले आपको वो नंबर लेना है सिंगल, फिर बाद में जोड़ना है, फिर राइट डिजिट हटाना, हटा के जो नंबर बचेगा तो जो ऐड किया हुआ नंबर होगा उस राइट डिजिट वाले, जो एक राइट डिजिट को हटाने के बाद जो नंबर बचता है उसमें डिवाइड करेंगे तो अगला डिजिट आपको मिल जाएगा। ये यदि अगला डिजिट नंबर लेने के बाद अगर वो नंबर मल्टीप्लाई करने पे ओवर हो रहा है तो आपको वो नंबर नहीं लेना, उसके जस्ट पीछे वाला नंबर लेना है और फिर यही कॉन्सेप्ट करते जाएंगे, आपको डिवीज़न निकलता जाएगा। ये हो गया इस नंबर का स्क्वायर रूट। अब इधर देखिए, अब आपका क्या बचता है 5 to 9 का। 5 to 9 का स्क्वायर रूट, इसका भी बहुत ही आसानी से निकलता है। आपको पेयर लेना है, सबसे पहले पेयर्स, राइट डिजिट से पेयर्स बनाना है और ये 5 है। 5 का स्क्वायर लेना है तो यानी कि 5 का स्क्वायर लेने के लिए आपको 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो कहने का मतलब क्या है, 4 लेते हैं तो ये इससे कम है और 9 लेते हैं तो ये इससे ओवर है। तो ओवर वाला नंबर नहीं लेना है, तो हमेशा कम वाला लेना है। तो 2 का स्क्वायर लेते हैं, यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे 4 लिखा। अब इसके बाद ये 1 आया, यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, ये 4 हो गया। अब अगला डिजिट उतारेंगे तो 29 हो गया। अब आपको ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट निकालते समय आपको राइट वाला जो नंबर राइट वाला डिजिट हटा देना है, वो भी माइंड में। और उसके बाद जो नंबर बचता है 12, इस 12 का डिवाइड आपको 4 से करना है। 4 से डिवाइड करने पे ये आ जाएगा 3। तो यहाँ पे जो नंबर आपको यहाँ लिखना है वही नंबर आपको इधर लिखना है। तो लिखने के बाद क्या करना है, इसके बाद आपको जो नंबर 3 है यही नंबर 43 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरीके से पूरा पूरा नंबर कट गया। अब ये जो नंबर है यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर आपको यहाँ पे ऐड भी करना है, तो ये हो जाएगा 46। इस तरह से आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। डिवीज़न मेथड से निकालना बहुत इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो डिवीज़न मेथड निकालना बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। चाहे वो 6 डिजिट का नंबर हो, चाहे वो 8 डिजिट का हो, तो डेसिमल नंबर का भी स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है। 23 हो गया। अब इसी तरीके से 5th वाला देखते हैं, 7744। अब इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 77 है। सबसे पहले ये देखना है कि 8 का स्क्वायर लेने पे 64 हो रहा है और 9 का स्क्वायर 81 हो रहा है। तो देखिए 84 जो है, 8 का स्क्वायर लेने पे 64 आ रहा है, तो 64 जो है 77 से छोटा है और 9 का स्क्वायर लेने पे 81 आ रहा है। तो 81 जो है 77 से बड़ा है, इसलिए आपको ये वाला नंबर लेना है। तो ये वाला नंबर लेने के लिए आपको वही करना है, ये पावर 8 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। ये 8 का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 हो गया। अब इसको यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर दोबारा फिर ऐड कर देंगे तो 16 हो जाएगा। अब इसको माइनस करते हैं, 7 में से 4 गया 3, ये आपका माइनस करने पे ही आया। अब आपका अगला पेयर्स उतारेंगे। पेयर्स आपको बनाना आना चाहिए, राइट डिजिट से पेयर्स बनता है। अब बात आती है राइट डिजिट वाला नंबर जो बस माइनस करने पे जो यानी कि राइट डिजिट हटा दीजिए, आपके पास 134 बचा। 16 का डिवाइड हम करते हैं 134 में, तो कितना होता है 16 16 16 96 16 27 12 16 128। 8 बार लेने पे देखते हैं क्या होता है, 128 हो रहा है और 8 ये कितना हुआ 6 बचा। तो कहने का मतलब 8 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 8 लिखते हैं। अब 168 का मल्टीप्लाई 8 में करते हैं, देखिए क्या आता है। 168 का 8 में मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, कैरी हुआ 6 और 8 6 जा 8 6 जा 48, 48 में 6 जोड़ा तो 54, कैरी हुआ 5, 8 1 जा 8, 8 में 5 जोड़ा 13। तो इस तरीके से वही नंबर आपका आ जा रहा है पूरा पूरा। इस तरीके से क्या है, ये जो नंबर है ये पूरी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। परफेक्ट ये नंबर जो है सीधे सीधे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, इसीलिए इनका स्क्वायर जो हो रहा है परफेक्ट में आ रहा है। और जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में नहीं होता उसका आंसर डेसिमल में आता है। तो डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट जो है मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। तो फिलहाल इस सिंपल बेस को समझने की कोशिश करना है कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है डिवीजन मेथड से। अभी आपका ये बचा है, यहाँ पे जो 8 है यहाँ पे ऐड करना है। इस तरीके से ये 4 ये 16 हो गया, ये हो गया 7 और 176। इस तरीके से इनका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकला 7744 का स्क्वायर रूट।
अब 6 वाला देखते हैं, 4096, इसका भी देखते पेयर्स बनाते हैं। ये देखिए पेयर्स बना है, तो पहले हम 40 में स्क्वायर रूट लेंगे, 40 का स्क्वायर रूट निकालना है। कहने का मतलब है आपको 6 का स्क्वायर लेना होगा, 36, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49। अब हमें ये देखना है कि कौन सा नंबर लेना है। अगर 6 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 आता है, 36 जो है 40 से कम है। 7 का स्क्वायर लेते हैं तो 49 आता है, तो 49 जो है 40 से ज़्यादा है, इसलिए हमेशा कम वाला लेते हैं। तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। ये हो गया 36, माइनस करने पे 4 आया। अब ये जो नंबर यहाँ पे जो लिखा वही नंबर यहाँ पे दोबारा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 12। ऐड करने पे उसके बाद अगला डिजिट, अगला पेयर उतारते हैं 96। अब हमें क्या करना है, ये राइट डिजिट आपको दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटाना है, और उसके बाद 49 को आपको 6 से डिवाइड 12 से डिवाइड करना है। ये जो नंबर है इस 12 का डिवाइड 49 में देना है, तो आपको इसके आगे का नंबर पता चल जाएगा, आगे का नंबर क्या होगा। तो 12 4 जो होता है 48, यहाँ पे हम 4 लेंगे, यहाँ पे 4 लिया, तो इससे हमें पता चल जाता है कि आगे का नंबर क्या आएगा। यदि आगे का नंबर इससे 4 का मल्टीप्लाई इसमें करने पे ओवर आता है, तो हम इससे जस्ट पीछे वाला नंबर फिर लेंगे। तो ये तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि आगे का डिजिट कौन सा होगा। तो 4 4 जा 16 और 4 2 जा 8, 4 में 1 जोड़ा 9, 4 1 जा 4। इस तरीके से पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए 4 ऐड कर देंगे। जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर यहाँ लिखेंगे, तो 128 हो गया। इस तरीके से ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट इसका आया 64। अब 7th वाला देखते हैं, 9604, इसका भी स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पे 96 है, 96 का स्क्वायर रूट निकालना वही प्रोसेस है। 9 का स्क्वायर लेने पे 81 आया, और 10 का स्क्वायर लेने पे 100 आ रहा है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो 9 का स्क्वायर 81 वाला ही लेना है, क्योंकि 10 वाला तो बड़ा है, तो हमेशा सिंगल डिजिट में ही लेना है। अब देखिए 9 लिया, यहाँ पे 9 9 जा 81 आया। अब इसमें माइनस करने 6 में 1 गया तो बचा 5, ये हो गया 1। यहाँ पे जो नंबर होगा वही नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 आया। अब अगला डिजिट उतारते हैं, तो ये 04 आया, राइट वाला डिजिट हटा देंगे दिमाग से। 150 का हमें 18 से डिवाइड करना है, तो 18 पंचे 90, 18 छंग 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144। तो हम यहाँ पे 8 बार लेते हैं, तो 8 बार लेने पे इससे ये पता चल जाएगा कि 18 अट्ठे 144 हुआ, तो इसका मतलब 8 बार में ये जाएगा। तो इससे आगे का डिजिट हमको पता चल गया कि 18 का डिवाइड अगर 150 में देते हैं तो आगे का डिजिट हमको पता चल गया। यही कॉन्सेप्ट आपको जितने भी टाइप्स के डिजिट या नंबर्स होते हैं, चाहे 6 डिजिट का हो या 4 डिजिट का हो या 10 डिजिट का हो, तो आपको कॉन्सेप्ट यही अप्लाई करना है। इसी मेथड से आपको स्क्वायर रूट निकालना है, डिवीजन मेथड से। अब ये 8, इसका ये जो 8 है इसका मल्टीप्लाई पूरे में करना है, सिर्फ केवल 8 से मल्टीप्लाई करना है पूरे में, ये जो है। तो 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 64 में 6 ऐड किया तो 70 आया, कैरी हुआ 7, 8 1 जा 8, 8 में 7 जोड़ा तो 15। इस तरीके से ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया माइनस करने पे, और ये जो 8 हुआ यहाँ पे लिख दिया। अब ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 9, 196। तो ये हो गया आपका डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। अब 5929 इसका भी पेयर्स बनाना है, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट लेना है। तो कॉन्सेप्ट में क्या याद रखना है, सबसे पहले राइट डिजिट को आपको पेयर्स बना के करना पड़ेगा। राइट डिजिट से पेयर्स 2 का लेना है, लेकिन लास्ट डिजिट में अगर सिंगल डिजिट बचता है तो हम उसको भी पेयर्स मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 4 डिजिट हैं, तो 4 डिजिट के 2 पेयर्स बनेंगे। तो एक बात जितना ये ध्यान रखिए, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकलता है, अगर उसके जितने जोड़े बनते हैं उसका उतने ही डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा। जैसे यहाँ पे 2 जोड़े बन रहे हैं, तो इसका इन 4 डिजिट का स्क्वायर रूट जो निकलेगा, इसके जोड़े कितने बन रहे हैं 2, तो 2 डिजिट में ही इसका स्क्वायर रूट निकलेगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जितने भी डिजिट होंगे, अगर उस डिजिट में जितने जोड़े बन रहे होंगे, उतने ही जितने जोड़े बनेंगे उतने ही डिजिट का स्क्वायर रूट निकलेगा।
ये ध्यान रखना है आंसर में। अब यहाँ पे देखिए 59 है, सबसे विशेष ध्यान रखना है कि 59 किस स्क्वायर को लेने पे ये आसपास का नंबर लेना है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने 7 का स्क्वायर लिया तो 49 हुआ, और 8 का स्क्वायर लिया 64 हुआ। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किस नंबर का स्क्वायर लेने पे इसके आसपास का स्क्वायर लेना है। तो 7 का स्क्वायर लेने पे 49 आ रहा है, 8 का स्क्वायर लेने पे 64 आ रहा है। तो ये वाला तो नंबर बिल्कुल नहीं लेना है, और ये वाला लेना है 7। यहाँ पे 7 लिखा, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7 लिखना अनिवार्य है। तो 7 7 जा 49, तो ये आपका 0 माइनस करने पे आपका 10 आया। यहाँ पे जो 7 लिखेंगे वही 7 आपको फिर दोबारा ऐड करने पे लेना पड़ेगा, ये हो गया 14। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला डिजिट लेने के, अगला पेयर्स लेने के लिए आपको 29 उतारना पड़ेगा। एक साथ अगर पेयर्स में नंबर्स लिए, पेयर्स वाला नंबर है तो दोनों एक साथ ही उतरेगा। यदि पेयर्स लेने के बाद वो नंबर छोटा पड़ता है तो आपको 0 लगा के आपको अगला पेयर्स लेना है, और राइट डिजिट हटा देंगे तो यहाँ पे हो गया 14 का डिवाइड आपको 102 में देना है। 14 6 जा 14 5 जा होता है 70, और 14 6 जा 84, और 14 7 जा 98। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 टाइम्स लेकर देखते हैं। 98 जा रहा है 102 का डिवाइड करने पे, ये 98 बार जाएगा, क्योंकि उससे बार यानी कि 7 टाइम्स लेने पे ये 98 आ रहा है। तो 98 जो है 102 से कम है, अगर इससे ज़्यादा लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। तो 14 7 जा 98, और 14 8 जा 112, इसलिए नहीं लिया जा सकता क्योंकि ये ओवर चला जाएगा। तो हमेशा 7 हमेशा कम वाला लेना है। मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में 147 में, इस सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है 7 में, जो नंबर आपका अगला डिजिट होगा तो पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 में कैरी 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। अब बचा कितना, कैरी 3, 4 1 जा 4, 4 में कैरी 3 जोड़ा तो ये आपका हो गया 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 आएगा, और 7 4 जा 28, 49 में 9 बचा, 9 लिखा और कैरी हुआ 4, 7 4 जा 32, 32 में 4 ऐड किया तो 7 4 जा 28, 28 में 4 ऐड किया 32, बट 2 लिखा, कैरी हुआ 3, 7 1 जा 7, 7 में 3 जोड़ा 10। तो इस तरीके से यही नंबर आपका माइनस करने पे 0 हो गया। अब अगला डिजिट उतारेंगे, ये जो नंबर आपने लिखा वही ऐड कर देना है, ये 14 हो जाएगा, 154 हो जाएगा ऐड करने पे। तो इस तरीके से किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन मेथड से ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इन नंबर्स का फैक्टर मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। यदि आपको डिवीज़न मेथड बड़े अच्छे से आता है तो फैक्टर मेथड भी बड़ी आसानी से फैक्टर मेथड से भी स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। लेकिन आपको फैक्टर मेथड से निकालने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड से अगर आता है तो फैक्टर मेथड से भी निकालना आ जाएगा। तो फैक्टर मेथड में उन्हीं नंबर्स का निकलता है फैक्टर जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर में होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर के बेस में हमने आपको एक वीडियो बताई थी जिसमें सिर्फ बिना कैलकुलेशन किए किन किन नंबर्स में परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। तो ये तो मैंने बताया था, जैसे कि 2 होता है, 3 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9 होता है। जिसके राइट डिजिट में ये नंबर होता है समझ जाइए वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में आता है। अब जैसे यहाँ मान लीजिए ये एक 4 भी है, 2 3 4, अगर 2 है जिसके लास्ट डिजिट में 2 है आएगा, जिसके लास्ट डिजिट में 4 आता है, जिसके लास्ट डिजिट में 3 आता है, जिसके लास्ट डिजिट में 7 आता है, जिसके लास्ट डिजिट में 8 आता है, जिसके लास्ट डिजिट में 9 आता है, तो समझ जाइए वो परफेक्ट स्क्वायर रूट में होगा, परफेक्ट स्क्वायर रूट में होगा। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो यहाँ पे देखिए किन किन में आया है, 9 आया है, 4 आया है, 6 आया है, 9 है, 4 है, 6 है, 4 और 2 है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है किन किन, मैंने पिछली वीडियो में कुछ डिजिट के बारे में बताया था बिना कैलकुलेशन किए किन किन नंबर्स में स्क्वायर रूट निकलता है राइट डिजिट देख के। तो राइट डिजिट देखने पे अगर 9 आता है तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 4 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 6 आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर यदि ये नंबर्स दिए होंगे तो और 2 आएगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा।
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।